हाय स्टूडेंट। आज हमारे पास एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम है परफॉर्म राइट ए जावा प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस यूजिंग स्विच केस स्टेटमेंट। तो इसमें हम लोग को स्विच केस यूज करना है। स्विच केस क्लास 9 में पढ़े होंगे। और इसमें स्विच केस को यूज करते हुए क्या करना है, पहला है इनपुट ए नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 and 5। मतलब ये करना है कि कोई भी नंबर हमको इनपुट लेना है और उसको ये चेक करना है कि मल्टीपल है 3 और 5 का कि नहीं। तो इस टाइप के प्रोग्राम को चेक करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। तो पहले प्रोग्राम में ये देखते हैं मल्टीपल क्या होता है। जैसे हमको अगर चेक करना है कि मल्टीपल क्या है, तो सबसे पहले कोई भी नंबर लेंगे। जैसे मान लो 5 लेते हैं तो इसका मल्टीपल हो जाएगा, मतलब इसको हम नंबर से पूरे पूरे मल्टीप्लाई करें। जैसे तो जो नंबर्स आएंगे वो होगा, जैसे 5 1 5, ये 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे आप बोल सकते हो, इसके टेबल में जो आते हैं वो सारे इसके मल्टीपल हो जाएंगे और कोई लिमिट नहीं होती मल्टीपल से। ऐसे 3 के मल्टीपल की बात करेंगे तो 3 6 9 12, ये सारे मल्टीपल हो जाएंगे। तो ऐसे एक नंबर हम लोग को इनपुट लेना है और उसको चेक करना है कि या वो 3 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल। अब यहाँ एंड कहा है, इसलिए हम चेक करेंगे कि दोनों का मल्टीपल हो, तभी ये यस बोले या ऐसा बोले मल्टीपल ऑफ 3 and 5। आई होप ये प्रोग्राम फर्स्ट वाला समझ में आया होगा। सेकंड वाला प्रोग्राम देखते हैं, इसमें क्या करना है। इनपुट ए नंबर एंड चेक वेदर इट इज 3 डिजिट नंबर और नॉट। मतलब इसमें ये चेक करना है कि ये 3 डिजिट नंबर है कि नहीं। और इसमें दो तरीके से इसको करना है, पहला यूजिंग दी इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करते हुए करना, और सेकंड में यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर ये जो होता है, जैसे इफ एल्स का ही अल्टरनेटिव ये भी होता है, इसमें इसको यूज करते हुए करना है। इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को कैसे करते हैं वन बाय वन। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, ये समझना होगा इसका लॉजिक कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट वाले में ये था, पहले हमको स्विच यूज करना था। तो क्या करना है, पहले सबसे पहले हमको एक मीनू देना पड़ेगा यूजर के सामने कि वो क्या करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे दो चॉइस है, दो प्रोग्राम है, दोनों में से कौन सा रन कराना। यूजर को हम लोग ये देंगे चॉइस कि मतलब ये 1 प्रेस करे अगर फर्स्ट वाला उसको मल्टीपल चेक करना है 3 और 5 के, और अगर 2 प्रेस करे अगर उसको ये चेक करना है कि वो 2 डिजिट या 3 डिजिट का नंबर है, ऐसा कुछ। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए सबसे पहले हमको एक इनपुट लेना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट ले लेंगे। स्टेप्स इसके ले रहे हैं, कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनपुट ले रहे होंगे नंबर को, कि क्या करना है हम लोग को। इनपुट में कहेंगे 1 प्रेस करो या 2 प्रेस करो। 1 प्रेस करेगा वो अगर इनपुट देता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला प्रोग्राम रन करेंगे, और 2 प्रेस करेंगे तो सेकेंड वाला प्रोग्राम रन कराएंगे। अब इसमें क्या करना है कि अगर 1 प्रेस करता है यूजर, तो हम लोग फिर स्विच में 2 केस बनाएंगे। स्विच लिख देंगे, स्विच में 2 केस बनाएंगे। अगर 1 प्रेस करता है तो 1 वाला केस रन होगा, और 2 प्रेस करता है, 2 इनपुट में देता है तो 2 वाला रन होगा। तो केस 1 में क्या कर लेंगे, हम लोग केस 1 में पहला वाला प्रोग्राम लिखेंगे। फर्स्ट वाले प्रोग्राम का हम लॉजिक लिखते हैं। फर्स्ट वाले प्रोग्राम में क्या करना है, तो फर्स्ट वाले में क्या करना है कि हम लोग चेक करेंगे कि ये नंबर जो है, गिवन नंबर है, ये 3 का और 5 का मल्टीपल है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट ले लेंगे। सबसे पहले नंबर एक इनपुट लेंगे, और उसको क्या करेंगे, जो इनपुट नंबर है उसको मॉडुलो कर रहे होंगे। जो इनपुट नंबर है हम लोग का, नम मान लो ये नंबर है, उसको मॉडुलो कर रहे होंगे 3 से, और फिर उसको मॉडुलो कर रहे होंगे 5 से। और अगर ये 0 आ रहा होगा, मतलब ये 3 से डिविजिबल है और ये नंबर 5 से डिविजिबल है। मतलब अगर दोनों से डिविजिबल है, यानी 3 से भी मल्टीपल है और 5 से भी मल्टीपल है, तो उस केस में इसको इफ में रखेंगे और ये बोल देंगे हम लोग मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ एन नंबर इज
मल्टीपल ऑफ 3 and 5। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में डाल देंगे हम लोग क्या कि सिस्टम ये मैसेज दे देंगे कि गिवन नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 and 5। मल्टीपल ऑफ 3 and 5। अब इतना जो है एक प्रोग्राम लोग रन कर पाते हैं बना के, फिर क्योंकि प्रोग्राम जब बड़ा होता है तो हम लोग क्या करें, इसको छोटे छोटे पार्ट में अगर ब्रेक करके सॉल्व करें तो ज्यादा आसान होता है इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लूजे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लूजे स्टार्ट करते हैं। लूजे ओपन हो गया है। अभी जो है कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं। वो पता है ना, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को जावा में क्लास बनानी होती है। सबसे पहले क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विच का एप्लीकेशन है ना, या चलो इसका नाम दे देते हैं। क्लास आप आइडेंटिफायर होता है, उसके रूल के अकॉर्डिंग आप कुछ भी दे सकते हो। तो हम नाम इसका दे देते हैं, फर्स्ट वाले में मल्टीपल चेक करा ना, मल्टीपल लिख देते, मल्टीपल ऑफ 3 and 5। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। मैंने क्लास का नाम रख दिया। अभी इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। आप इसमें क्या करेंगे, हम केवल केस, पहले वाले केस का जो है उसी के अकॉर्डिंग कोड करेंगे, उसके बाद सबको एक साथ कनेक्ट करेंगे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास चलो मल्टीपल ही रख दिया क्लास का नाम, उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब फाइंड मेन के बाद फिर अब ये मेन मेथड बन गया, इसके अंदर हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग मल्टीपल चेक कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हमको एक नंबर की इनपुट की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर ए नंबर, नंबर टू चेक इट इज मल्टीपल ऑफ 3 and 5। तो ये मैसेज जब इसको यूजर के सामने जाएगा तो यूजर एक नंबर इनपुट देने की कोशिश करेगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इनपुट स्टेटमेंट रखेंगे। अब इनपुट लेने के लिए हमको स्कैनर क्लास की जरूरत होती है। सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्कैनर एस सी। अब यहाँ पे एस सी या जो भी आप नाम रखना चाहो, चलो एस सी रख देते हैं। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्कैनर क्लास का मेथड यूज कर रहे हैं इनपुट के लिए, इसलिए हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अभी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो इसलिए हम लोग को स्कैनर क्लास का मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। स्कैनर क्लास यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो जावा में तो इंपोर्ट करना भी जरूरी है, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया स्कैनर क्लास को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग नंबर इनपुट देंगे। तो इंट नम, तब एक नंबर हम यूजर से दे रहे हैं नम, तो एक इंट टाइप का नम नाम का वेरिएबल मैंने बना लिया है। के बाद फिर इसमें करेंगे क्या, इनपुट लेना है हम लोग को। तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट से हम लोग इनपुट लेते हैं। अगर कोई इंटीजर इनपुट ला, अब लोग हम लोग का इनपुट कंप्लीट हो गया। अब इसी नंबर को चेक करना है कि ये मल्टीपल है 3 और 5 का कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इफ यूज करेंगे ऐसा चेक करने के लिए। इफ
इनपुट, सॉरी इनपुट नहीं, ये नम है, नम। ये पता है मल्टीपल अगर होता है तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर 0 देता है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। नंबर को हम 3 से पहले डिवाइड कर रहे हैं और अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया के बाद साथ ही साथ यहाँ पे एंड ऑपरेटर इसलिए यूज किया क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो करनी है। फिर नम को हमने 5 से डिवाइड किया, 5 से रिमाइंडर किया, रिमाइंडर ऑपरेटर लगाया, मॉडलो भी बोलते हैं, और इसका भी रिमाइंडर 0 आ गया। तो मतलब ये नंबर जो है 3 से भी डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। अब ये हो गया। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एल्स में हम लोग जाएंगे, एल्स में क्या लिखेंगे कि ये मल्टीपल और 3 और 5 का नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, मैसेज को चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मैसेज को चेंज ऐसे करेंगे कि हम लोग जो है इसी को कॉपी कर लेते हैं, बस नॉट ऐड कर लेंगे, एल्स पार्ट पे लिख लेते हैं। तो या तो इफ चलेगा, फिर या तो एल्स चलेगा। अगर मल्टीपल नहीं है तो एल्स में ये हम लोग कर देंगे गिवन नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। तो ये एल्स में नॉट ऐड कर देना, बस केवल नॉट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। मतलब एक प्रोग्राम जो छोटा था एक केस का, तो ये बस अब एक सेक्शन है केस का। तो पहले इसको रन कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे इसको स्विच से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो पहले इसको रन करते हैं। तो ये मल्टीपल यही बनाया, फिर इसको रन किया, फिर ये स्क्रीन दिखिए बस। हम्म, हम्म, ये रही आउटपुट विंडो। आई थिंक ये विजुअल होगी, नहीं विजुअल हो रही है। एक मिनट, आउटपुट विंडो को इंपोर्ट करते हैं। आउटपुट स्क्रीन को प्रिंट आउट को यार। तो अब ये दिख रहा है आउटपुट विंडो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को हम इनपुट देते हैं, मान लो यहाँ पे हम देते हैं 5, तो 5 मल्टीपल नहीं हुआ, तो यहाँ पे गिवन नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, ये सही दिख रहा है। दूसरा एक देखते हैं, हम लोग इनपुट देके फिर से इसको रन किया, और अब की बार हम दे रहे हैं 15 जो कि मल्टीपल है। गिवन नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। तो आई होप ये सेक्शन समझ में आया होगा इस प्रोग्राम का। ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, एक छोटा सा सेक्शन है इस प्रोग्राम का। अब इसमें 2 प्रोग्राम थे, तो ये प्रोग्राम तो मैंने कर लिया है। दूसरा प्रोग्राम अब क्या कर रहे हैं, स्विच के साथ इसको कनेक्ट करके और दोनों प्रोग्राम एक साथ कर लेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हुए। तो क्लास तो रहेगा ही, इसमें क्या करेंगे मेन मेथड में ये पूरा कोड हम लोग को स्विच में करना है। ये जो चेक करने वाला पार्ट है, यहाँ से स्कैनर से लेके ये मैसेज और ये इतना पूरा। तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले इस प्रोग्राम में, क्योंकि हम लोग से पहले ये कहा गया था कि हम लोग को पूछना है कि पहले यूजर के पास चॉइस जाए कि फर्स्ट वाला प्रोग्राम रन कराना चाहता है या सेकंड वाला प्रोग्राम रन कराना चाहता है। तो ऐसा अगर हम लोग को भेजना है तो हम लोग को
पहले मैसेज पे स्क्रीन देना पड़ेगा, स्क्रीन डिस्प्ले पे एक मैसेज देना होगा, इंटर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। या एक काम करते हैं, हम ये पार्ट जैसे एक प्रोग्राम किया, ऐसे एक और प्रोग्राम करके दो छोटे छोटे प्रोग्राम में कर ले, उसके बाद फिर कनेक्ट कराना बता देते हैं तो ज़्यादा सही होगा, आप ज़्यादा इजी होगा समझना उसको। तो एक दूसरा प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर दोनों प्रोग्राम का कोड कैसे कनेक्ट करना है एक साथ ये बता देंगे। तो एक दूसरा ही प्रोग्राम बना, पार्ट ये है, इसमें लिखा हुआ है कि इनपुट ए नंबर एंड चेक वेदर इट इज 3 डिजिट नंबर और नॉट 3 डिजिट नंबर। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, उसके बाद फिर क्या कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं जावा प्रोग्राम में कि कोई गिवन नंबर है वो 3 डिजिट नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर इनपुट कर लेंगे, इसमें 3 डिजिट नंबर जिसको चेक करना है कि ये नंबर 3 डिजिट है कि नहीं। तो लेट करूँ वो नंबर नम नाम के वेरिएबल में आ चुका है, ये चाइना क्लास से आ जाएगा। तो अगर कोई भी नंबर हमको 3 डिजिट नंबर चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल चीज है तो इसके लिए इफ यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये करेंगे कि हम लोग ये जब कोई भी नंबर 3 डिजिट नंबर होता है वो हमेशा 99 से बड़ा होता है और ये 1000 से छोटा होगा। तो इसलिए हम लोग अगर नम में वो नंबर है तो लिखेंगे नम शुड बी ग्रेटर देन 99, और यहाँ पे एंड लगाएंगे कि दोनों कंडीशन एक साथ फॉलो होगी, ये वाली कंडीशन और नेक्स्ट जो लिख रहा है नम शुड बी लेस देन 1000। तो ऐसा अगर कंडीशन होती है, मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों फॉलो होती है, मतलब वो नंबर जो होगा वो 99 और से ज्यादा और 1000 से कम, तो फिर ये 3 डिजिट नंबर होगा। तो इसको फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो ऐसा अगर है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और फिर इसको मैसेज दे देंगे 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स लगाएंगे, एल्स नॉट 3 डिजिट नंबर प्रिंट कर लेंगे, नॉट 3 डिजिट नंबर। अब ये तो इसमें दो पार्ट थे, एक तो था इफ एल्स को यूज करते हुए करना था, दूसरा था कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर बस सेम ही इफ एल्स की तरह ही होता है, बस इसमें क्या करते हैं जैसे इफ एल्स लिखते हैं तो वहां पे इफ एल्स पूरा ना लिख के बस यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर को। इसमें एक क्वेश्चन मार्क होता है और एक कॉलन होता है, और लास्ट में तो हर एक लाइन में सेमी कॉलन होता है, सेमी कॉलन ऐसे लगाते हैं। तो इसमें शुरू में क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर में कंडीशन लिखनी होती है जो इफ में हम लोग लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, ये वाली कंडीशन पूरी उठा के हम लोग लिख देंगे यहाँ पे नम शुड बी ग्रेटर देन 90 एंड नम लेस देन 1000। तो ये पूरी कंडीशन है। और अगर ऐसा है तो इसमें क्या करना, हमको एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी होती है कुछ, और ये वेरिएबल में वैल्यू जो असाइन होगी या तो ये होगी या तो ये होगी। तो अगर ये ट्रू हुआ हम लोग का कंडीशन तो फर्स्ट वाली वैल्यू असाइन होती है, और अगर ये फॉल्स होता है तो ये सेकंड वाला है। तो हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं स्ट्रिंग टाइप का जो रिजल्ट रखेगा। तो ऐसे इक्वल करके लिखते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं उसमें इक्वल करके लिखते हैं, पहली वाली वैल्यू जाती है तब, तो इसको लिख देंगे 3 डिजिट नंबर, और या तो नॉट 3 डिजिट नंबर। तो इसमें ये होगा कि इस रिजल्ट एक वेरिएबल ले लिया है, इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली वैल्यू चली जाएगी पहली वाली, और अगर ये फॉल्स होती है तो फिर दूसरी वाली वैल्यू चली जाएगी। तो ऐसे ये वर्क करता है। तो अब इसको आइए प्रोग्राम में देखते हैं, हमने प्रोग्राम पहले से ही बना लिया, कोड लिख लिया है। अब इसको रन करते हैं, आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं फिर रन करते हैं। तो इसमें जो हमने कंडीशन बनाई है यहाँ पे ये होगा, इसमें हमने वही किया है सब कुछ, डिजिट नाम का एक क्लास ले लिया, उसके बाद मेन मेथड में स्कैनर क्लास का बनाया है ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए एक मैसेज दिया है कि इनपुट ए नंबर
और फिर ये इनपुट ले लिया है एक वेरिएबल में जो नम है जिसका नाम, फिर नम को चेक किया, ये 90 और 199 से बड़ा या 100, मतलब 99 से बड़ा और साथ में 1000 से छोटा है तो फिर ये प्रिंट कर दे कि 3 डिजिट नंबर है, और एल्स में नॉट 3 डिजिट नंबर है। ऐसा इसलिए, और यहाँ पे एक मैसेज दिया यूजिंग इफ एल्स यूजिंग इफ एल्स, मतलब ये जो आउटपुट आ रहा है इससे ये पता चले कि इफ एल्स का यूजर है। और सेम ही कोड लिखा है लगभग। अब इसमें ये टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हुए सेम रिजल्ट को प्रिंट करना है। एक रिजल्ट वेरिएबल ले लिया, इसमें क्या है, यहाँ इसके बाद कंडीशन लिखे हैं। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर ये वाला ब्लॉक चलेगा यहाँ से यहाँ तक, अदरवाइज अगर ये कंडीशन हम लोग की फॉल्स हो गई तो इसके बाद वाला ब्लॉक चलेगा। उसके बाद इसको जब रिजल्ट में रख लेंगे फिर रिजल्ट को प्रिंट कर दे रहे हैं। तो आई होप ये प्रोग्राम समझ में आएगा। अब इसको रन करते हैं, कंपाइल कर लिया, अब रन करते हैं। तो इसको जब रन कर रहे हैं तो फिर एक मिनट, तो डिजिट पे क्लिक किया, न्यू डिजिट, तो वॉइड मेन इनपुट ए नंबर, तो हम नंबर दे दे रहे हैं 233 जो 3 डिजिट नंबर है, तो इसको ऐसे देखो, इसमें देखो ये लिखा है गिवन नंबर इज 3 डिजिट नंबर यूजिंग इफ एल्स, और गिवन नंबर इज 3 डिजिट नंबर बाय यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। मतलब दोनों तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि इसको भी यूज करते हुए इफ एल्स को यूज करते हुए हम लोग पा रहे हैं रिजल्ट, और सेम ही रिजल्ट कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसको आप इग्नोर करिएगा, ये पहले वाले प्रोग्राम का आउटपुट है, इसके पहले प्रोग्राम रन करवाया था। तो ये वाला इस टाइप का प्रोग्राम है। अच्छा, एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 3 डिजिट नंबर नहीं है, तो उससे भी क्लियर हो जाएगा कि प्रोग्राम करेक्ट है कि नहीं। तो फिर इसको अगर करते हैं फिर से रन, तो फिर ये आएगा। अब की बार ऐसा नंबर इनपुट देते हैं जो 3 डिजिट नंबर नहीं है, 4 डिजिट ले लेते हैं। तो ये नंबर 4 डिजिट नंबर है, तो ये देखिए मैसेज में आया नॉट 3 डिजिट नंबर, और ये भी इवन नंबर इज नॉट, तो फिर सही है हम लोग का प्रोग्राम। आई थिंक ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ये करेंगे कि हम लोग ये देखेंगे कि कैसे दोनों प्रोग्राम को लिंक किया जाए स्विच स्टेटमेंट से, क्योंकि हम लोग का जो प्रोग्राम था उसमें ये कहा गया था कि हम लोग को दो प्रोग्राम बनाने हैं और एक मेनू देनी है पहले कि दोनों प्रोग्राम में से कोई एक प्रोग्राम ले लो रन हो। तो इसके लिए हम लोग एक नया क्लास बनाते हैं और दोनों कोड उसी में ले जाके रख देंगे, जिससे ये हो जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं प्रोग्राम, इसमें लिखते हैं स्विच। स्विच कीवर्ड होता है, ऐसे नहीं यूज कर सकते, तो इसमें हम लिखते हैं नम नंबर लिख देते हैं, चेक नंबर, नंबर। आप कुछ भी रख सकते हो नाम इसका, चेक नम नाम से हम इसका नाम रख दिए। आप यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसको क्या रखते हैं इसके क्लास का। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करना है इनपुट में हम लोग को ये पूछना है कि कोई नंबर, ये आपको क्या चाहिए, मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन है। हम प्रोग्राम पे चलते हैं तो ज्यादा सही समझ में आएगा क्या हम कह रहे हैं। जैसे इसमें प्रोग्राम में ये है कि दो प्रोग्राम है, प्रोग्राम एक पहला एक दूसरा है। तो पहले हमको ये मीनू देना होगा कि एक मीनू देना होगा जिसमें बोलेंगे कि अगर मल्टीपल चेक करना है तो 3 और 5 का तो 1 प्रेस करो, और अगर जो है 3 डिजिट नंबर चेक करना है कि नहीं तो 2 प्रेस करो। तो ये ऑप्शन चाहिए तभी ये प्रोग्राम हो पाएगा। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक मेन मैथ क्लास बनाते हैं, क्लास चेकनम, और नाम आप कुछ भी दे सकते हो अपना पीरियड जो भी सही लगे, वाइड मेन। अब क्लास, इसके बाद मेन मेथड बना है इतना, हर एक प्रोग्राम में आपको करना है। अब करना है क्या है कि हम लोग को एक नंबर इनपुट लेना है, तो इनपुट करने के लिए हम लोग को स्कैनर क्लास यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जावा, सॉरी इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर। तो इससे ये इंपोर्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे कि अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्कैनर
एससी असाइन न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में रहेगा, स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डॉट क्या सिस्टम डॉट, अभी क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग इनपुट लेंगे कि, तो इससे पहले इनपुट लेने से पहले हमको मैसेज भेजना होगा क्या इनपुट यूजर को करना है। तो इसके मैसेज भेजने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एस वन फॉर प्रेस वन टू चेक मल्टीपल ऑफ 3 and 5 and press 2 or press 2 to check 3 digit number or not। तो इससे ये होगा कि हम लोग का ये मैसेज आएगा कि 1 प्रेस करे या 2, यूजर का चॉइस है। तो अब इस वेरिएबल को, अब इसमें से दोनों में से कोई एक नंबर यूजर इनपुट देगा, तो यहाँ पे सेमीकोलन होगा। अब जब यूजर इनपुट देगा तो उसको किसी वेरिएबल में रखना हो, तो हम लोग एक चॉइस नाम का वेरिएबल चॉइस, इससे क्या होगा, ये जो यूजर इनपुट देगा उसको हम इस वेरिएबल में रहेंगे, मतलब 1 प्रेस किया या 2 प्रेस किया, उसी अकॉर्डिंग हम लोग आगे प्रोग्राम के फ्लो को आगे बढ़ाएंगे। तो इंट चॉइस इक्वल्स टू, अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे इसका ये काम है स्कैनर नेक्स्ट इंट का, कि एक कीबोर्ड से इनपुट लेके और फिर वेरिएबल में रख देना, ये चॉइस जो वेरिएबल बना है इसी में वैल्यू रख देगा। अब इसके बाद लिखेंगे, अब ये चॉइस जो भी आया उसके अकॉर्डिंग हम लोग को रन कराना है प्रोग्राम में आगे, कि फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। तो ये ऐसा जब होता है तो हम लोग यहाँ पे कंडीशनल स्विच यूज करते हैं, यहाँ यूज करेंगे स्विच स्विच। अब किस पे स्विच करना है, चॉइस जो भी करे यूजर, यहाँ पे स्विच चॉइस रखा, मतलब ये चॉइस जो होगा उसमें जो भी वैल्यू होगी उसी अकॉर्डिंग यूजर का केस चलेगा। स्विच का काम करने का तरीका, जिससे ये केस मैच करता है, चॉइस में जो भी वैल्यू हुई उसी अकॉर्डिंग ये रन करेगा। अब चॉइस में क्या रखेंगे, हम लोग के पास 1 और 2 दो चॉइस है, तो इसको दो हम लोग मैसेज में कर देंगे, तो इसलिए केस 1। आप लोग ये क्लास 9 में पढ़े होंगे डिटेल में, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम। तो केस 1, अब केस 1 में अगर 1 सेलेक्ट किया तो क्या हो, फिर वो वाला प्रोग्राम हम लोग को, फर्स्ट वाला प्रोग्राम जो एक्सप्लेन किया वो रन हो जाए। उसका कोड डायरेक्ट निकाल के हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो उसका कोड ये रहा मल्टीपल वाला। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये इनपुट के बाद वाला ये पूरा स्टेटमेंट हम लोग कॉपी करके इसको पेस्ट कर देंगे केस 1 में, क्योंकि अगर फर्स्ट वाला इसने सेलेक्ट किया तो फर्स्ट वाला केस चल, मतलब प्रोग्राम रन होना चाहिए, तो फर्स्ट वाले प्रोग्राम का पूरा कोड मैंने रख दिया है। अब जब फर्स्ट वाले प्रोग्राम का पूरा कोड मैंने रख दिया है तो फिर इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब ये केस 1 पूरा हो गया ना, तो फिर इसको क्लोज करना पड़ेगा, ब्रेक करना होता है हर एक केस को स्विच में, आपको पता होगा क्लास 9 में पढ़ा होगा। ब्रेक किया इसलिए क्योंकि दूसरे ये केस में ऑटोमेटिक ये चला जाता है अगर नहीं ब्रेक करेंगे। तो फिर यहाँ पे फिर केस 2 रखेंगे, केस 2 के बाद फिर केस 2 में प्रॉब्लम आ रहा है क्या, और केस के अंदर केस हो गया क्या, इसको स्विच बाहर हो गया ये,
ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसको स्विच के अंदर ही रखना होगा क्योंकि स्विच यहीं पे क्लोज हो जा रहा है ना ब्रेक के जस्ट बाद। तो यहाँ पे केस 2 रखेंगे, तो कट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो केस 2 जब यहाँ पे रखेंगे तो ये केस 2 में हम चाहते हैं कि दूसरा वाला प्रोग्राम पूरा हो जाए। तो अभी हम इसको थोड़ा-सा डेकोरेट करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ताकि समझ में आए। केस 1 को बंद मैंने पूरे ब्लॉक में कर दिया। अब इस ब्लॉक के कोड को पूरे कोड को आगे शिफ्ट कर ले रहे हैं जिससे समझना आसान हो। पूरे कोड को अरेंज करेंगे ऐसे कि ये समझ में आ जाए इजी देख के। केस 1 का कोड ये केस 1 का पूरा कोड है। केस 2 ऐसे भी इसका भी कोड रखेंगे। पहले ब्लॉक बना लेते हैं। वैसे ब्लॉक ऑप्शनल है, आप बनाना चाहो बना दो, ना नहीं बनाना चाहो नहीं बनाओ। हम इसलिए ब्लॉक बना रहे हैं जिससे ये थोड़ा सा समझने में इजी रहे। अब इसमें दूसरे वाले प्रोग्राम का कोड रखना है हमको। तो दूसरा वाला प्रोग्राम हम लोग का क्या था, डिजिट चेक करना था, 3 डिजिट। तो यहाँ से ये हम पूरा कोड उठाया, कॉपी किया और उसमें कर दिया पेस्ट प्रोग्राम में। केस 2 में ये पेस्ट करेंगे, ये दूसरा केस होगा तो दूसरा वाला प्रोग्राम रख होना चाहिए। तो ये हो गया। अभी इसको भी ऐसे अरेंज कर देते हैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ। नेट ये भी हो गया। अब इसके बाद लगाते हैं ब्रेक। ब्रेक इसलिए क्योंकि हर एक केस के साथ ब्रेक लगाना जरूरी है, नहीं तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट केस टर्न होने लगेगा। अभी क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट केस रखते हैं। डिफॉल्ट केस ये करता है कि जब अगर मतलब कोई केस नहीं मैच करता है तो फिर डिफॉल्ट टर्न होता है। डिफॉल्ट डिफॉल्ट में ये रखेंगे कि इनवैलिड, क्योंकि 1 और 2 अगर नहीं मैच कर रहा मतलब यूजर ने 1 और 2 में से कुछ नहीं इनपुट किया है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन इनवैलिड इनपुट। तो अब ये हम लोग का प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब इसको रन करते हैं और फिर रन करते हैं, देखते हैं डिजायर आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। अब ये रहा प्रोग्राम, चेक नम नाम से था और इंस्टेंस क्रिएट किया, रन किया। अभी इसमें मुझे +1 2 चेक मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, +2 टू चेक 1 या 2 आपको प्रेस करना है तो हम पहले 1 प्रेस कर देते हैं। तो इसमें पूछा है इंटर इन नंबर चेक मल्टीपल, इसमें हम 15 रख दिया। तो 15 मल्टीपल होता है तो इसलिए गिवन नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 3, ये सही आउटपुट। दूसरा वाला केस चेक कर ले, एक बार चेक कर लेते हैं दूसरा वाला प्रोग्राम में दूसरा केस रन हो रहा कि नहीं। तो ये की बार 2 प्रेस करके देख रहे हैं कि केस 2 रन हो रहा है। इनपुट है नंबर, कोई नंबर दे रहा है, इसमें ये चेक करेगा कि 3 डिजिट है कि नहीं। तो की बार 3 डिजिट नंबर कर रहा है। इसमें आउटपुट में आ रहा है कि हाँ ये जो है 3 डिजिट नंबर है। तो ये दोनों तरीके से मैंने चेक किया है। तो इसको करते हैं क्लियर। अब फिर जो है ऐसा नंबर देते हैं जो 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो अगर ऐसा नंबर देंगे 3 डिजिट नंबर नहीं है तो फिर उसके लिए फिर हमको फिर से 2 ऑप्शन रन होगा करना पड़ेगा और अब की बार 12 करते हैं तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो इसमें भी गिवन नंबर इज नॉट 3 डिजिट नंबर, ये अप्रोप्रिएट मैसेज आ रहा है। अभी एक चीज और इसमें चेक करना है कि जो हम लोग अगर 1 और 2 नहीं देते हैं स्टार्टिंग में तो क्या ये मैसेज आता है अप्रोप्रिएट की इनवैलिड इनपुट वाला। तो इसके लिए रन करते हैं इसको अगेन। तो इसमें पूछ रहा है प्रेस 1 टू दिस, प्रेस 2 टू दिस, तो हम 1 2 ना प्रेस करके हम 3 प्रेस कर देते हैं। तो इनवैलिड इनपुट, तो हमारा प्रोग्राम 100% सही है। तो आई होप तो ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।